हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारा ये चैनल फोकस स्टडी गार्डन व सपना में। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि 9th क्लास के मैथ्स के 1.1 के एक्सरसाइज के एग्जांपल्स मैंने सॉल्व करवाए थे आप लोगों को। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के इंट्रो लेके आई हूँ और 9th की वीडियो भी मैं लाती रहूंगी। आज सोच रही हूँ थोड़ा 10th के लिए भी 10th बच्चों के लिए थोड़ी सी हेल्प कर दूं, तो उनके लिए मैं इंट्रो लेके आई हूँ आज। इंट्रो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर, वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो वास्तविक संख्या होती क्या है, चलिए चलते हैं फिर। वैसी संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। नॉर्मली भाषा में वे सारी संख्याएं जिसको हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं उसको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, भिन्न भी एंड एक्सेट्रा। वो सारी डिजिट जिसको हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। नॉर्मली भाषा में अगर हम देखें तो इसके 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स है बच्चों? 2 टाइप्स है। 2 टाइप्स में सबसे पहला आपका है परिमेय संख्या, दूसरा है आपका अपरिमेय संख्या। जो कि मैंने 9th बच्चे जिन्होंने मेरी 9th वाली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने परिमेय संख्या अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करी है। परिमेय संख्या होती क्या है, चलिए मैं एक बार और बता दे रही हूँ। वैसी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसी संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बशर्ते Q इक्वल्स टू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों का हो जाएगा जैसे कि 0/2 इट इज पॉसिबल, बट 2/0 इट इज नॉट पॉसिबल फॉर परिमेय संख्या। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों का अपरिमेय संख्या। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने तो उल्टा सही तो सीखा होगा। परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं और अपरिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं, वैसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज √2 एंड √3, √5 ये सारी संख्याएं जो होती है आपका अपरिमेय संख्या कहलाती है। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? अगर वास्तविक संख्या और इनके दोनों टाइप्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे दोबारा बताएं, मैं आप लोगों के लिए दोबारा ये चीज को एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ। ठीक है, अब चलते हैं। रियल नंबर तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इनके एक्सरसाइज 1.1 में खत्म कर देती हूँ, सोच रही हूँ 1.1 में होता क्या है, क्या करना है, कैसे सॉल्व करते हैं आसान भाषा में। चलिए 1.1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस चीज को मैं आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाती हूँ आप लोगों को, ताकि आप भी अच्छे से सॉल्व कर पाओ। पहले क्वेश्चन है आप लोगों का 140। 140 को हमें इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। तो सबसे पहले आपको छोटे डिजिट ढूंढने हैं कि किससे ये डिवाइड हो रहा है। तो पहले हम 2 से ट्राई करेंगे। क्या ये 2 से लग रहा है? ऑफ कोर्स ये 2 से लग रहा है। चलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 14 एंड 0 का 0। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट चलते हैं। फिर से लास्ट में 0 है, इसमें पता चल रहा है कि 2 से पक्का डिवाइडेड है। दोबारा से 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। कोई प्रॉब्लम? चलिए चलते हैं। अब क्या है, ये 2 से डिवाइड बिल्कुल भी नहीं है, ना ही 3 से है। तो 3 से डिवाइड का आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो फिर मैं थोड़े से बता देती हूँ। 3 से वे सारी डिजिट डिवाइड होती है जिसको इसको प्लस करने पे डिवाइड होती है। सपोज ये 5 है और 3 है, 5 3 क्या हो जाता है 8। क्या 3 से 8 डिवाइडेड है? बिल्कुल नहीं है, तो यानी कि ये भी 3 से डिवाइडेड नहीं होगा। आप कॉपी पेन पे चेक कर सकते हैं। चलिए तो ये जाएगा आई होप सो 5 से, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 से गया। 5 7 जा 30, 5 7 1 जा 7। बस 140 का जो आंसर है आपका ये हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। कितना आसान है बताओ बच्चों। तो 140 का मैंने आपको करके दिखाया है। 156 का आप कर पाओगे तो करके दिखाइए मुझे, या फिर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। करना है 156 का प्लीज कमेंट जरूर करें जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया। अगर नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा से उसको कर 3 8 2 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जहां के दिख रहा है यहाँ लास्ट में 5 और 2 से तो जाना नहीं है, तो हमें ये चेक करना है 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा। मैंने अभी 2 मिनट पहले आप लोगों को बताया कि 3 से वो सारी चीजें डिवाइड हो जाएगी जिसको प्लस करने पे ये 3 से डिवाइडेड होता है। चलिए मैं एक बार चेक करके आप लोगों को दिखा दूं ताकि आप लोगों को भी चीजें समझ में आ जाए। 3 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों चारों को डिजिट को जोड़ते हैं। चलिए 3 8 11 11 2 13 13 5
18। कितने हुए? 18। क्या 3 से 18 डिवाइडेड है? ऑफ कोर्स है। 3 छके 18। यानी जब ये 3 से पूरा पूरा कट गया तो ये भी 3 से पूरा पूरा जरूर जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया आपका 2, 3 सत्ती 21, बच गया आपका 1, 3 पचे 15। कोई प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हमने कर लिया, वैसे सेम टू सेम इस तरह से भी इसे भी दोबारा 3 से चेक कर लीजिएगा आप, ये 3 से दोबारा से चला गया है। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब ये 3 से आई होप नहीं जाएगा, क्योंकि 4 2 6 6 5 11, 11 3 से नहीं जाता है, तो हम इसे 5 से लगाएंगे। प्रॉब्लम? फिर 5 से करते हैं। 5 एकम 5, 3 5 सते 35। ऑफकोर्स 17 तो किसी से जाता नहीं है, अपने अपने से 17 एकम 17 आ गया। फिर मैं 17 से एक बार में 17 जाएगा, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। कोई प्रॉब्लम बच्चों? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं क्लास 10 के 1.1 के क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF एंड LCM ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू HCF इंटू LCM है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होते हैं 1 नंबर या 2 नंबर में। 1 नंबर और 2 नंबर में इसलिए रिपीटेड होते हैं क्योंकि आप इसका HCF और LCM दिखाते हो और उसकी जांच करके दिखाते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इसके पहले क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ, और ये क्वेश्चंस बच्चों करना ना भूलें, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चंस रिपीटेड, अगर आप ये चीजें सही से देख लोगे ये वीडियो, तो आप लोगों को 1 नंबर बोर्ड में कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि हर साल ये चीजें रिपीटेड है। मैं बार बार बोल रही हूँ ये चीजें। 26 का चलिए चलते हैं। वही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना मैंने आपको बताया ही नहीं, फिर से मैं दोबारा से कर रही हूँ इस चीज को। फिर से करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 तो ऑब्वियसली 1 से जाएगा। चलिए 26 इक्वल्स टू क्या आ गया? आ गया आपका 2 इंटू 13। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट है आपका 91। 91 को हम करते हैं एक सेकेंड नहीं, तो ये आपका 9 और 1 10 हो गया। ये तो आपका 3 से तो जाएगा नहीं, 7 से जाएगा। 7 एकम 7, और अब बचे आपके 2, ये 3 सती 21, तो हो जाएगा आप लोगों का 13। 13 से फिर से दोबारा 13 से एक बार में जाएगा, खत्म हो गया यहीं से। इसको हम ले सकते हैं 91 को 7 गुने 13। अब इन दोनों को हम देखते हैं कंपैरिजन करके, तो आप लोगों का 13 ना दोनों में निकल के आ रहा है। कोई प्रॉब्लम? तो जो दोनों में कॉमन आ रहा है बच्चों, वो आपका आंख बंद करके HCF बन जाता है। क्या बन जाता है? HCF। यानी कह सकते हो इसका जो HCF है वो 30 है। अब LCM चलो दिखाते हैं आप लोगों को LCM कैसे निकलेगा। LCM इक्वल्स टू, ये 13 जो है वो तो 13 आएगा ही आएगा, प्लस में ये वाला 2 जो है ये भी मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला 7 जो है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका LCM हो जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं आप लोगों को। 13 2 जा, आपको पता है 26। प्रॉब्लम? अब इसको 7 से गुना करते हैं। 7 छके 42, 7 दूनी 14, 15 16 17 18। क्या है आंसर बच्चों? 182। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अभी जो हमने सॉल्व किए हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है, हमने जो कंपैरिजन किया है, इससे हमारा HCF और LCM निकल गया। अब थोड़ी सी एक चीज रह गई है कि इसकी जांच करने की। क्या रह गई बच्चों? इसकी दो संख्या, जैसे कि मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू जो होता है HCF इंटू LCM होता है, उसी चीज को मैंने यहाँ पे पुट किया जांच करने के लिए। दो संख्या क्या क्या है बच्चों आप लोगों के पास? दो संख्या 26 है और 91 है। इस चीज को हम दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे 26 एंड 91 इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे? HCF। HCF क्या है बताओ आप लोग? आप लोगों का है 13। क्या है? 13। वेरी गुड। और ये जो लास्ट में LCM है आपका 182 है। अब इन दोनों को जितना गुना करके आएगा आपका उतना, और इन दोनों को जो गुना करके आएगा दोनों सेम अगर आ जाता है तो आपका आंसर बिल्कुल भी सही है। और अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है तो आपने जो बनाया है HCF और LCM निकाला है वो चीजें जरूर कहीं ना कहीं गलत है।
तो आप इन दोनों को गुना करोगे तो आप लोग का 2 3 6 6 आएगा और यहाँ पे 2 3 6 6 आएगा। तो ये देखो ये और ये दोनों ही बराबर है, इनसे चीजें खत्म हो जा रही हैं। हाँ ये आंसर सही है। तीसरे क्वेश्चन में आप लोगों को खत्म करा देती हूँ। आप लोगों को क्लास 10 का 1.1 एक्सरसाइज कर रही हूँ 1.1। ठीक, आवाज में खंडों विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। एलसीएम एचसीएफ अभी मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन में करके दिखाया है, जिसको मैं थोड़ा सा स्पीड लेके चलूंगी, आप लोगों को थोड़ा देख लीजिएगा। नहीं समझ में आए दोबारा बोलिएगा, फिर मैं इसको सुनूंगी दोबारा से। 12 को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, 2 से 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 जा। तो हम साइड में लिखते जा रहे हैं 12 इक्वल्स टू 2 into 2 into 3। कोई प्रॉब्लम? सेकंड आप लोगों का 15 में करते जा रहे हैं, 3 से 3 5 जा 5 1 जा। थोड़ा इतना दोबारा लिखिए 15 इक्वल्स टू 3 into 5। थर्ड है क्वेश्चन आप लोगों का 21 3 से 3 से 21 7 से 1 बार में 21 इक्वल्स टू कह सकते 3 में 7। आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि कौन से डिजिट है जो फिर तीनों में है। तो आप लोग को 3 एंड 3, तो इन सबको जो एलसीएम है वो आप लोगों को एचसीएफ जो है सॉरी वो आप लोगों का आ गया 3। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट चलते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम इक्वल्स टू ये तो 3 उतरेगा ही उतरेगा, पर इसमें जिस चीजों को हमने छोड़ दिया है वो भी दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा। 2 into 5 into 7 इक्वल्स टू, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जो भी आंसर आएगा आप लोगों का वो आपका एलसीएम होगा। क्वेश्चंस में क्या एचसीएफ है लिखा हुआ, एचसीएफ सॉरी निकालना 9 दिया हुआ है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। इसमें 2 संख्या है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। इस चीज को सॉल्व करके आप कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर सॉल्व करना। तो जो पहली संख्या है आपकी वो दे रखी है 306 और दूसरी जो संख्या आपका 2 संख्या होती है 657 दे रखी है। एचसीएफ आप लोगों का 69 दे रखा है और एलसीएम आपको निकालना है। जो रूल मैंने आप लोगों को बताए थे एचसीएफ इंटू एलसीएम, 2 संख्या का गुणनफल फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। इस वाले फॉर्मूले पे आप पुट करें इस चीज को और इस चीज का आंसर प्लीज हमें कॉमेंट करें। प्लीज हमें कमेंट करें कि आप लोगों का आंसर क्या आया है। और थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को आज की क्लास थोड़ी अच्छी लगी होगी। अगर जैसा हो कोई राय देना हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह क्वेरीज हो जिस चैप्टर पे मुझे बनाना चाहिए आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिल जाए, इसके लिए प्लीज कमेंट कर दें हमें, ताकि हम उस चीज पे वीडियो बना सके। और ये 4 क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन सारे सॉल्व करवा दिए। चौथे क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे दिया है। देखते कौन कौन बच्चे एक्टिव है पढ़ने के लिए क्लास 10 के लिए बोर्ड की तैयारी करने के लिए।